नमस्ते प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 3, कक्षा 8वीं, पाठ गद्य 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, पेज नंबर 16। उसके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसर, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्या वाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। बीस सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावड़ा के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। तो बच्चों, आज के युग में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। तो 20 सितंबर 2007 में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा था। अटलांटिक यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो बच्चों, परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाए कि 20 सितंबर 2007 में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से जो हवाई जहाज आया था उसमें कौन आया था? तो उसमें वो गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी। तो आज के युग में सिर्फ पुरुष ही आगे नहीं, स्त्री भी पुरुष से आगे होती जा रही है। वह अब पहले की तरह घर में बैठकर काम करना नहीं जानती। वो भी पुरुष के कदम में कदम मिलाना जानती है। वो भी उसके साथ चलना चाहती है। तो वो कुछ भी अच्छा वाला काम करती है, जैसे पुरुष भी अपने काम में मन लगाकर
काम करता है, उसी प्रकार स्त्री भी वो भी अपने नौकरी भी कर सकती है और घर का काम करने के बाद भी वह अंतरिक्ष यान नौकरी भी करती है, घर का काम करके भी जाती है और अंतरिक्ष यान में भी वह आगे कदम रख सकती है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो वो हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। वो कल्पना चावला कौन थी? सुनीता विलियम्स। और वो राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। तो दुख की यात्रा यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्नों को और खुद के दीवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गई। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बॉनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। तो सुनीता विलियम्स का नाम पढ़ते ही आपके मन में प्रश्न उठेगा कि वो भारतीय नारी है, फिर उसके नाम के पीछे विलियम्स क्यों? तो उसका आधा जीवन, उसका मूल गुजरात से डाटा हुआ है। उसका जन्म यहाँ गुजरात में ही हुआ था। तो उसके पिता की आधी उम्र यहाँ गुजरात में पसार हुई और उनके पिता का नाम था दीपक भाई और उनकी माता का नाम था उर्सबाई और उनके तीनों बच्चे थे। तो जब उन्होंने 1960 में वो सदा के लिए भारत छोड़ के अमेरिका चले गई और वहाँ एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन का काम कर रहे थे। उनके 3 बच्चे थे, जय, दीना और सुनीता। तो उसमें से सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। सॉरी बच्चों, वो सुनीता विलियम्स का जन्म गुजरात में नहीं लेकिन अमेरिका के एक ओहियो नामक शहर में हुआ था। वह मुक्त वातावरण में पली सुनीता साहसिक वृत्तियों उभर सकी। वो बचपन से ही जो स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे स्विमिंग, दौड़, घुड़दौड़, बाइकिंग जो कंपटीशन होती थी उस सब में वो भाग लेती थी। वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी, यानी शिक्षक भी उसे सबसे अच्छी तरह से जानते थे, सबसे
ज़्यादा उनकी और उसकी दृष्टि रहती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्रा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जब वह 6 साल की थी तब अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? वो अमेरिकी यात्रा अंतरिक्ष पे जाने वाली। तो उन्होंने वो चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरा भी नाम यहाँ पे रहे। तो उन्होंने वह अपना बचपन का सपना यहीं पे साकार किया था। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, यानी उसे चुना गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1958 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। तो उनका बचपन का ही सपना था कि मैं एक दिन अंतरिक्ष का सफ़र करूंगी। तो उसने पहले पायलट में अपना कदम रखा, उसके लिए उसको चुना गया। तो वो अपनी पायलट की पहले ही कदम में सफल हो गई। तब उनका साहस बढ़ता गया कि एक न एक दिन मैं ज़रूर अपना सपना साकार करूंगी। सुनीता ने खास मित्र और सहअध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। जो बच्चों देखो, वो आपको आगे मैंने बताया कि वो सुनीता तो है गुजरात की, इंडिया की, तो फिर उसका विलियम्स नाम क्यों लिखा गया? तो वो सुनीता अंतरिक्ष, उसके पिता का जन्म यहाँ हुआ था। वह अहमदाबाद में उन्होंने आधा जीवन अपना बिताया और बाद में वो लोग अमेरिका चले गए। तो अमेरिका जाने के बाद वहाँ उन्होंने अपनी पूरी, सुनीता विलियम्स ने अपनी पूरी पढ़ाई की और बाद में उसका सहअध्यायी यानी उनके साथ पढ़ने वाला माइकल विलियम्स से उनकी शादी हुई। तो माइकल विलियम्स के साथ शादी होने से वो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स हो गई। सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। उन्होंने भी सुनीता की सिद्धि में सुनीता का सपना साकार करने में उनका साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो कल्पना और सुनीता के बीच में जो उनके जीवन दरमियान जो कुछ बिना बनी हुई थी, जो कुछ उन लोगों ने समय साथ बिताया था, उनका यहाँ वर्णन किया गया है
कि उनके साथ सहकार से ही मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ। और उनका स्वभाव भी अच्छा था। दोनों को, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, दोनों को भारतीय संगीत से बहुत लगाव था और कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। कौन कहता है? सुनीता विलियम्स।